Yes, welcome students. Now we are going to discuss practice set 5.1. So ये पूरी practice set 5.1 डिपेंड करती है इस डायग्राम पर। कुछ आपने पहचाना कौन सी डायग्राम है ये? यस, ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है, राइट? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो अपोजिट कौन कौन से हैं? AB is congruent to CD and AD is congruent to BC, right? Next, opposite angles are also congruent. So बताओ opposite angle कौन कौन से हैं? देखो angle A is congruent to angle C and angle D is congruent to angle B. Third property, adjacent angles are supplementary. Adjacent angle कौन कौन से हैं? पड़ोसी। पास पास में कौन है? एंगल ए प्लस एंगल डी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। नेक्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल एसी, डायगोनल बीडी, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? यही प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 में। सो आ जाओ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका नाम क्या दिया है? एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। द नेम इज डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब इनके पास एक डायगोनल्स है, तो इनके डायगोनल्स क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट O। नेक्स्ट, इफ एंगल X Y Z इज 135 डिग्री। चेक करो, X Y Z ये पूरा एंगल कितना दिया हमको? 135 डिग्री। Then what is the measure of angle XWZ and YZW? So check करो, XWZ कहाँ आपके पास? XWZ यानी ये एंगल फाइंड करना है हमको। नेक्स्ट, और क्या फाइंड करना है? YZW। सो बच्चों YZW, राइट? ये दोनों एंगल हम लोग को फाइंड करने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या और भी कुछ फाइंड करना है इसमें? और किसी की वैल्यू दी है? हाँ, तो देखो किसकी वैल्यू दी है? और कुछ वैल्यू दी है? यस, लेंथ OY। सो लेंथ OY की वैल्यू क्या दी हमको? ये हमारा OY हो गया 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड WY, ये रहा हमारा WY, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, सो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। So let's start with solution. So सबसे पहले किसकी वैल्यू दी हमको? X, Y, Z, राइट? आप जानते क्या हो? हम जानते हैं कि W, X, Y, Z क्या है ये? It is a parallelogram. So W, X, Y, Z is a पैरेललोग्राम। ये हमने लिख दिया, राइट? ये एक पैरेललोग्राम है। नाउ इफ इट इज पैरेललोग्राम तो प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है, यूज करेंगे हम। किसकी वैल्यू दी है? X, Y, Z की। तो हम क्या जानते हैं? एंगल X, Y, Z ये किसके इक्वल होगा बच्चों? दिस इज इक्वल्स टू एंगल XWZ। रीजन क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? बिकॉज कौन से एंगल है ये? अपोजिट एंगल्स। सो देखो हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो विल राइट हियर अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यस, ये रही वो प्रॉपर्टी। नाउ पुट द वैल्यू। XYZ की वैल्यू क्या है? 135 डिग्री। सो एंगल XWZ भी क्या मिल गया हमको?
135 डिग्री मिल गई इसकी वैल्यू, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्या फाइंड करना है बच्चों हमें, वाई जेड डब्ल्यू। देखिए वाई जेड डब्ल्यू का है डायग्राम में, वाई जेड डब्ल्यू यानी ये एंगल। ओके बच्चों, ये दोनों एंगल कहाँ है, ये दोनों एंगल पड़ोसी हैं। पड़ोसी मीन्स एडजेसेंट एंगल्स। सो आई कैन से एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस इसका पड़ोसी कौन है, जेड। सो वाई जेड डब्ल्यू, राइट। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 180। रीजन, क्योंकि दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, चेक करो। हाँ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। सो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, राइट। सो वैल्यूज पुट करो अब, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी है, 135 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, सब्ट्रैक्ट करो। सो वाई जेड डब्ल्यू 180 माइनस 135 कितना बच गया बच्चों, 45 डिग्री, राइट। सो ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड में क्या जानते हैं हम, लेंथ ऑफ ओ वाई। ये रहा हमारा ओ वाई, देखिए ये रहा ओ और ये रहा वाई। सो ये ओ वाई की वैल्यू क्या दी है हमको, ये पूरा ओ वाई दिया है हमको 5 सेंटीमीटर। एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड वाई डब्ल्यू। ये रहा हमारा वाई डब्ल्यू, ये पूरे की लेंथ हमको फाइंड करनी है। अब क्या जानते हो बच्चों, ये वाई डब्ल्यू है क्या, वाई डब्ल्यू है हमारा डायगोनल। सो डायगोनल की कोई प्रॉपर्टी है, हाँ ये रही वो प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। सो हम यहां सॉल्व कर देंगे उसको। चलो, सो हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ ओ वाई, ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ओ वाई इज हाफ। किसका हाफ है, ये पूरे का हाफ है, इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ वाई डब्ल्यू, राइट। रीजन क्या होगा इसका, क्यों ये हाफ है, बिकॉज डायगोनल्स यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेंथ ऑफ ओ वाई जानते हैं हम लोग, चेक करो, यस ओ वाई हम जानते हैं 5, राइट। ये 2 यहां पर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यहां क्या बच गया, लेंथ ऑफ वाई डब्ल्यू, 5 2 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ वाई डब्ल्यू भी हमको मिल गया, राइट स्टूडेंट्स। सो वी गॉट 1 2 3, हमें तीनों सॉल्यूशन मिल गए, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हमारा लास्ट स्टेप। सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है ये भी हमने सॉल्यूशन में देख लिया। ओके बच्चों, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, सबसे पहले बच्चों हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, एंड द नेम इज ABCD, ये उसका नाम हो गया। नेक्स्ट एंगल A इज गिवन, सो एंगल A की वैल्यू दी है 3x प्लस 12 डिग्रीज। नेक्स्ट वैल्यू एंगल B is given 2x minus 32 डिग्री, दोनों वैल्यूज हमको दी है। आगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड एंगल D, ये वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। सो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में आप क्या जानते हो, ABCD is a parallelogram, so we'll write here ABCD is a parallelogram, right? Yes, ये एक पैरेललोग्राम है. If it is a parallelogram, so properties हमने देखी है. ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं. So we'll write here angle A plus angle B is equals to 180 degree. Reason क्यों ये 180 होगा? Because supplementary angles, right? कौन से? Adjacent angles are supplementary. So we'll write adjacent angles are सप्लीमेंटरी. यस बच्चों, अब ये पुट करेंगे हम लोग, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए की वैल्यू 3x प्लस 12. सिमिलरली नेक्स्ट एंगल बी इज 2x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. पुट करो, देखो 3x प्लस 2x, 3 प्लस 2 बच्चों 5x, दोनों नंबर है. 32 माइनस 12 क्या बचेगा? माइनस 20 इज इक्वल्स टू 180. अभी माइनस 20 हम शिफ्ट कर देंगे उस साइड. सो 5x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20. सो माय 5x इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 प्लस 20 इज 200. 5 वहां जाके डिवाइड कर देगा. सो x इक्वल्स टू 200 अपॉन 5. डिवाइड करो बच्चों. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 0 बच गया. सो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? x इक्वल्स टू 40 डिग्री. ये हो गया हमारी x की वैल्यू, राइट? बट मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल C एंड एंगल D. तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे? एंगल A और एंगल B. क्यों? बिकॉज A और B की वैल्यू दी है हम लोग को. सो लेट्स फाइंड एंगल A फर्स्ट. देखो एंगल A की वैल्यू क्या दी आपको? 3x प्लस 12. सो यहाँ वैल्यू पुट कर दो. 3 इंटू एक्स, एक्स क्या मिला हमको? 40. सो विल राइट हियर 40 प्लस 12. सो 3 4 जा 12, 120 प्लस 12 ऐड किया हमने. सो 132 डिग्री. ये हो गई ए की वैल्यू, राइट? अब हम क्या जानते हैं? देखो डायग्राम में एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एंगल सी. Yes, so I can write angle A is equals to angle C. ये दोनों क्यों इक्वल होंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज A और C कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल्स, राइट? सी हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यस, सो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो एंगल A की वैल्यू क्या थी? 132. सो एंगल C भी क्या हो जाएगा? 132 डिग्रीज, राइट? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड एंगल D. ये रहा एंगल D. ये किसके सामने? एंगल B के सामने. डू वी नो एंगल B? चलो एंगल B पहले फाइंड करेंगे हम. सो एंगल B इज इक्वल्स टू, एंगल B की वैल्यू है 2x माइनस 32, राइट? सो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या मिला था हमको? 40 डिग्री. सो पुट इट 40 डिग्री हियर. नाउ एंगल B इज इक्वल्स टू 80 माइनस 32. सॉल्व करेंगे हम लोग. 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 4. सो 48 डिग्रीज, राइट? अब देखो एंगल B मिल गया. सो एंगल B इज व्हाट? इक्वल्स टू एंगल D. So I can write here angle B equals to angle D. और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 डिग्रीज. इसका रीजन क्या होगा बच्चों? सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. So we'll write here, right? Actually this property, so we can write here opposite angles are congruent. Clear everyone?
So this is question number 2 of practice set 5.1. Hope you have understood this solution. Students, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Let's start with third sub question. So क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो फिर से हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम. Let's say this is my parallelogram P Q R S, where perimeter is given what? 150 सेंटीमीटर. सो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? पैरीमीटर दिया है. इसका क्या कह रहा है? वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन दी अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब यहां पर हमारे पास दो साइड है. देखो, एक साइड स्मॉल है, दूसरी क्या है? ग्रेटर साइड है, राइट? तो हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे, लेट दी स्मॉलर साइड बी एक्स. हमने क्या मान लिया कि जो हमारी छोटी साइड है वो क्या है? एक्स है. बट हमसे क्या बोला था? वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर. जो दूसरी साइड है वो कैसी है? बड़ी है. कितनी बड़ी है? इज ग्रेटर देन दी अदर साइड. वो छोटी वाली साइड से कितनी बड़ी है? 25 बड़ी है. यानी अगर ये 10 है तो उससे 25 ज्यादा होगी, तो 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 35. सपोज अगर ये 100 है तो ये उससे 25 बढ़ाते, ये कितना हो जाएगा? 125. बट इस बार हमने क्या बोला? ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी x प्लस 25. क्लियर? ये कौन सी साइड हो गई हमारी? ग्रेटर साइड. सो देयरफॉर greater side be x plus 25, राइट? सो दोनों x हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? x plus 25, x plus 25. अब सिचुएशन क्या कह रही है? पैरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम. बच्चों, पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? पैरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज. सारी बाउंड्रीज को ऐड कर दो. तो यहां चेक करो कितनी बाउंड्रीज है? 1 2 3 4, राइट? 4 साइड है. चारों साइड को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, राइट? सो एक क्या है? एक लेंथ है और एक क्या है? ब्रेथ है. यानी ग्रेटर साइड और एक क्या है? स्मॉलर साइड है. सो पैरीमीटर ऑफ किसका पैरीमीटर है ये? सो पी क्यू आर एस का. और पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम. सो पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम का पैरीमीटर. सो 2 into दो साइड, एक स्मॉलर साइड और एक ग्रेटर साइड. सो 2 into स्मॉलर साइड प्लस ग्रेटर साइड. इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, राइट? चलो वैल्यूज पुट करो आप. सो पैरीमीटर दिया हमको. यस, पैरीमीटर इज गिवन 150. 2 into स्मॉलर साइड क्या है बच्चों? स्मॉलर साइड हमने अज्यूम किया है x. ये रहा हमारा स्मॉलर साइड. प्लस और ग्रेटर साइड क्या है हमारा? x प्लस 25. ये 2 क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई. यहां आएगा तो डिवाइड कर देंगे हम इसको. सो 150 अपॉन 2, x प्लस x 2x प्लस 25. इसको डिवाइड करेंगे हम लोग. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बच गया. 2 5 जा 10. अब देखो ये 25 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस कर देंगे हम इसको. तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 75 प्लस यहाँ आएगा तो माइनस. ये क्या देगा हमको? माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2x. इसको सॉल्व करेंगे हम. 75 माइनस 25 बच्चों, सो विल गेट 50. ये 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको. सो डिवाइड. नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया. 2 5 जा 10. Therefore my x equals to what? X we got 25. Clear? ये हो गया हमारा x, राइट? बट क्वेश्चन क्या था? फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड. सो दो साइड है, वन इज ए स्मॉलर साइड. Therefore
लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड, क्या अज्यूम किया था हमने, देखो बच्चों, वी हैव टेकन लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड x, तो मिल गया x, यस, और x की वैल्यू क्या मिली हमको, x वी गॉट 25, सो विल राइट हियर 25 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है हमारा, ग्रेटर साइड, सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्रेटर साइड, उसकी वैल्यू क्या अज्यूम की थी हमने, x प्लस 25, x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, देखो x मिला हमको 25, सो विल राइट हियर 25 प्लस 25, सो हमारा ग्रेटर साइड क्या हो गया, ग्रेटर साइड इज 25 प्लस 25, 50 सेंटीमीटर, और ये क्या था हमारा स्मॉलर साइड, वो क्या था 25 सेंटीमीटर। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर स्मॉलर साइड इज 25 सेंटीमीटर एंड सेकेंड क्या आपका, ग्रेटर साइड इज 50 सेंटीमीटर। सो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, practice set 5.1. Hope you have understood this. Okay students, now we are going to solve question number 4 of practice set 5.1. देखते हैं question number 4 क्या कह रहा है हमसे, if the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram, तो बच्चों क्या ड्रॉ करेंगे हमें, पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, राइट, हमसे क्या कहा है, एडजेसेंट एंगल्स, तो दो एडजेसेंट एंगल्स हमको दिए, एक हो गया एंगल ए और एक है एंगल बी, ये दोनों कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, उनका रेशियो दिया है, सो 1:2, एंड देन क्वेश्चन कम्स, मेन क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, सो हमको ए बी सी डी चारों एंगल्स की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या जानते हो, 1:2, ये क्या दिया आपको, रेशियोज दिया है, किसका, एंगल का रेशियो है, सो जब भी आपको रेशियोज दिए होंगे तो आप क्या करोगे, अज्यूम लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, सो ये क्या हो जाएगा 1x एंड दिस विल बी 2x। अब आप क्या जानते हो, ए बी सी डी क्या है ये, इट इज अ पैरेललोग्राम, सो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ए और बी कहाँ है, एडजेसेंट में, सो एडजेसेंट में कोई प्रॉपर्टी है, हाँ, क्या है वो प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या देंगे ये 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी मीन्स 180 डिग्री देंगे वो दोनों, सो एंगल ए की वैल्यू क्या है 1x, एंगल बी 2x, राइट, ऐड किया हमने 1 + 2 3x इज इक्वल्स टू 180, 3 वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, सो x इक्वल्स टू 180/3, डिवाइड करो स्टूडेंट्स, 3 1 = 3, 3 6 = 18, दिस 0, सो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 60 डिग्री, क्लियर, राइट, नेक्स्ट, अब हमें x की वैल्यू मिल गई, सो अब हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं a और b की, यस, देखते हैं हम लोग, एंगल a क्या हमने अज्यूम किया था 1x, तो 1x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिली आपको 60 डिग्री, ये पुट कर देंगे हम लोग, सो एंगल a हमें मिल गया 60 डिग्री, राइट,
सिमिलरली आप एक और चीज है एंगल बी, ये भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, राइट। एंगल बी देखो, एंगल बी कितना दिया हमको 2x, सो विल राइट हियर 2x, वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 60, सो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्रीज, करेक्ट, यस। देखो बच्चों ए और बी हमको मिल गया, बट अब और कुछ बचा है, यस, क्या बच गया एंगल डी। एंगल डी और एंगल बी ये कौन से एंगल्स हैं, दे आर अपोजिट एंगल्स, राइट। सो व्हाट वी कैन से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अगर एंगल बी की वैल्यू क्या मिली हमको 120, तो डी बी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। वैसे ये देखो एंगल सी और एंगल ए बी क्या हो जाएंगे आपस में, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल ए कितना था 1x, 1x मीन्स ए मिला है 60, तो सी भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। स्टूडेंट्स इन दोनों के रीजन क्या होगा, क्या इनके लिए कोई प्रॉपर्टी है, हाँ, क्या है वो प्रॉपर्टी, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किसके अपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम की, सो प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। So this is the solution of question number 4. Hope you have understood all these solutions. Hello students, hope you all are fine. So बच्चों आज हम कर रहे हैं quadrilaterals 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सो प्लीज आप जाएं और वीडियोस देख लें। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th क्वेश्चन, और ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वाड्रिलेटरल पे, क्या है वो पैरेललोग्राम। सो आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और उसका एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, राइट। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है, इफ AO is equals to 5, PO is equals to 12 and AB is equals to 13, then show that ABCD is a rhombus। तो सबसे पहले हमसे कहा था कि वो एक पैरेललोग्राम है। सो बच्चों हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले उसको नाम दे देते हैं A B C D, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है वो O है। किसको इंटरसेक्ट करना होगा हमें, दो डायगोनल से, देखिए हमारे पास फर्स्ट डायगोनल इज AC और सेकंड डायगोनल क्या है हमारा BD। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा O। अब कुछ वैल्यूज दी है आपको, देखिए यहाँ पर AO की वैल्यू दी है 5। AO है कहाँ पे डायग्राम में, ये रहा AO 5। नेक्स्ट BO इज गिवन 12, ये हमारा BO 12 एंड AB इज 13। और हमें क्या शो करना है, तब आता है मेन क्वेश्चन, शो दैट कि वो एक रोम्बस है। कौन, ये ABCD एक रोम्बस, ये हमें शो करना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। आइदर यू कैन राइट सॉल्यूशन और प्रूफ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a पैरेललोग्राम, राइट। नेक्स्ट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। इसका मतलब AO और OC ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। AO is equals to OC, तो अगर AO की लेंथ 5 है तो OC भी क्या हो जाएगा 5, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली BO equals to OD, so BO equals to OD, ये कितना है 12, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, we will write diagonals bisects each other, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों,
नेक्स्ट देखते हैं अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ए ओ बी। हमने ये ट्राइंगल क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज इसकी 3 साइड देखो, फर्स्ट साइड ए ओ क्या दी आपको 5, सेकेंड साइड ओ बी ये क्या दिया 12, और थर्ड साइड ए बी। ये एक लौता ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड हमें पता है, तो हमने ये ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, राइट, आपने ट्राइंगल सिलेक्ट किया। सबसे बड़ी साइड कौन सी है स्टूडेंट्स इसमें? 5, 12 या 13? 13 सबसे बड़ी साइड है, तो आपने 13 को सिलेक्ट किया। इसका नाम क्या है? ए बी। सो आप लोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है? 13 का स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, ये आपको देगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट अब देखो, यहाँ 3 नंबर थे 5, 12, 13। आपने सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट किया था, अब 2 नंबर बच गए। कौन है वो? 5 और 12। सो ये 2 छोटे छोटे जो नंबर बच गए हम इनको ऐड करेंगे। सो 2 नंबर सिलेक्ट करो छोटे वाले। फर्स्ट है एओ, हम लिखेंगे एओ स्क्वायर प्लस सेकेंड है ओबी स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करो। एओ की वैल्यू क्या दी है? 5, हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट ओबी की वैल्यू क्या दी है? 12, इसका स्क्वायर। ये एज इट इज। $25 प्लस 144। अब ऐड करने पे क्या आ रहा है देखो बच्चों, इफ आई ऐड दिस टू आई विल गेट 169। सो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड क्या है? 169। इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड क्या है? 169। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए व्हाट वी कैन से, देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। हम यहां लिख देंगे therefore their left hand sides are also equal. Therefore AB square is equals to what? AO square plus OB square. Right? Reason? From equation 2 and equation 3. Right students? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री है? देखो ध्यान से, ये क्या फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम। राइट बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। बिकॉज हम सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? जब कोई एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल बना है, तो ये है वो एंगल जो है 90 डिग्री। सो देयरफॉर विल राइट एंगल AOB is what? 90 degree. Reason? Converse of Pythagoras theorem. Right? Yes, ये हो गया हमारा एंगल AOB 90 डिग्री। राइट बच्चों, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कहा था? दोनों की वैल्यू सेम है, यानी ये 5 तो ये भी 5 और ये 12 है तो ये भी 12। राइट स्टूडेंट्स, अब हम ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे, ट्राइंगल AOD। राइट, इस ट्राइंगल में देखो 2 साइड्स दी आपको, थर्ड साइड की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। राइट, और ये एंगल 90 है तो यहाँ भी 90 बनेगा। सो फिर से पाइथागोरस यूज करेंगे हम। पाइथागोरस यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे? थर्ड साइड। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 13। सिमिलरली 12 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पर भी आंसर 13। यहाँ भी आंसर क्या आएगा? 13। राइट, तो लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड विल बिकम 13। राइट स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली देखो, अगर हम पाइथागोरस यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो इस ट्राइंगल में, सो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, सॉल्व करने पे क्या आएगा? थर्ड साइड 13 मिलेगी। वैसे अगर आप यहाँ पर भी पाइथागोरस अप्लाई करोगे
इस ट्राइंगल में। तो फर्स्ट साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, सेकंड साइड 144, ऐड करोगे तो 169, यानी थर्ड साइड की वैल्यू क्या आ गई 13. So all side will be 13. So therefore similarly I can say AB, look, AB equals to BC equals to CD equals to AD, और ये सारे क्या हो जाएंगे equals to 13. Right students? Clear? So all four sides are equal. चारों साइड तो इक्वल मिल गए, और हम क्या जानते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे परपेंडिकुलरली. राइट? सो आप लिखोगे सिंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. राइट? और हम क्या जानते हैं कि डायगोनल क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैसे परपेंडिकुलरली. सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. देयरफॉर बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों साइड्स कैसे हो इक्वल हो, और उसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं. देखो चारों साइड इक्वल है, यस, और डायगोनल क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर वी विल से दिस क्वाड्रिलैटरल, इसका नाम क्या है ABCD. देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD is a rhombus, क्योंकि rhombus की दोनों क्वालिटीज को शो कर रहा है. So this will become what? A rhombus. तो ये है हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5. ओके बच्चों, अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, ये रही फिगर हमारे पास, PQRS एंड ABCR क्या है ये दोनों R2 पैरेललोग्राम. तो ये रहा डायग्राम PQRS एंड ABCR. राइट? ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है. इफ एंगल P इज 110, ये रहा एंगल P, इसकी वैल्यू क्या दी है 110 डिग्रीज. देन कम्स द मेन क्वेश्चन, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, ये रहा ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ABCR. कहा है ABCR, यानी आपको ABCR ये चारों की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. सोचो क्या जानते हैं हम लोग PQRS क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल है. सो हम लिख देंगे क्वाड्रिलैटरल्स PQRS एंड एक और क्वाड्रिलैटरल है ABCR. so ABCR दोनों क्या है बोथ आर पैरेललोग्राम. राइट? हमें कैसे पता चला कि पैरेललोग्राम है, बिकॉज क्वेश्चन खुद कह रहा है कि दोनों क्या है पैरेललोग्राम है. तो हमने वहां से पता किया कि दोनों पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट, और क्या जानते हैं हम लोग, हम ये जानते हैं अगर ये पैरेललोग्राम है, राइट, कौन ये दोनों, तो पहले आप एक पैरेललोग्राम सिलेक्ट करो. कौन सा सिलेक्ट किया आपने बड़ा वाला, देखो ब्लैक वाला PQRS. राइट? तो पहले तो हम बड़ा वाला लेंगे. राइट? सो बड़ा PQRS. चलो, सो इन पैरेललोग्राम PQRS. राइट? बड़े वाले पैरेललोग्राम में देखो क्या दिया आपको, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R. क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे? यस. रीजन क्यों इक्वल हो जाएंगे? सो ये है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ऑलरेडी. अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. किसके होते हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. चलो वैल्यूज पुट करो. सो एंगल P तो आप जानते हो 110 डिग्रीज.
तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, सेम 110 डिग्री। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमको, राइट, यस। अब हम आते हैं इस छोटे वाले, देखो ए बी सी आर, ये छोटा वाला भी क्या है, ये भी तो पैरेललोग्राम है। तब इसमें आते हैं हम लोग, राइट। सो अब हम आएंगे इन क्वाड्रिलैटरल और पैरेललोग्राम, विच वन, ए बी सी आर, राइट। हम जानते हैं कि ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। अब ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगी, राइट। एंगल बी किसके अपोजिट है, एंगल आर के अपोजिट है, तो आप लिख दोगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसका रीजन क्या होगा बच्चों, दोनों कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल्स है। सो विल राइट हियर सेम, opposite angles are congruent। वैल्यू पुट कर दो, एंगल बी नहीं पता है हम लोग को, और एंगल आर अभी हमने फाइंड किया 110 डिग्रीज, राइट। तो बच्चों इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 110 डिग्रीज। अब देखो इसका पड़ोसी कौन है, पड़ोसी मीन्स बाजू वाला, नेबर, ये रहा इसका नेबर, राइट। इसके बाद क्या कर रहा है, ये एडजस्ट कर रहा है, मतलब ये इसके क्या है, एडजेसेंट में है। जैसे हम एक बेंच पे अपने फ्रेंड के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, वैसे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। सो एडजस्ट करते हैं हम लोग भी। सो एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। सो दोनों क्या देंगे, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे आप लोग, हम लिखेंगे adjacent angles are supplementary, राइट। हमने कहा कि पड़ोस के जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री मीन्स 180 बनाते हैं, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट करो, क्या आपको एंगल ए मालूम है, देखो डायग्राम में, नहीं, ये हम ऐसे ही रहने देंगे। क्या आप एंगल बी जानते हो, हाँ, एंगल बी भी नो 110 डिग्रीज। अब ये 110 वहां जाएगा, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। सो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सॉल्व करो उसको, 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री, राइट। इस तरह से हमको एंगल ए भी मिल गया, क्या है ये, 70 डिग्री। अब क्या बच गया है, लास्ट वन, एंगल सी। अब देखो एंगल सी और एंगल ए में कोई रिलेशन है, हाँ, क्या है वो रिलेशन, तो आप लिख दोगे, क्या लिखेंगे हम, एंगल ए इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा, क्यों दोनों इक्वल होंगे, कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल्स। हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, एंगल ए की वैल्यू आपको मिली है 70, देखो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, राइट। सो देयरफॉर फाइनली विल राइट, मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ए बी सी आर। देयरफॉर all the angles of quadrilateral ए बी सी आर क्या हो जाएंगे, सारे एंगल्स। तो आपको जो वैल्यूज मिली है, सबसे पहले आप कहाँ स्टार्ट करोगे, चलो यहाँ पर क्या मिला आपको, एंगल आर। एंगल आर की वैल्यू क्या मिली है, 110 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ए, एंगल ए कितना मिला आपको, 70 डिग्री, कॉमा। नेक्स्ट एंगल बी, एंगल बी क्या मिल रहा है हमें,
10 degrees. Last one and the final is angle C. एंगल C क्या मिला बच्चों? 70 डिग्री. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ये है सॉल्यूशन ऑफ 6th सब क्वेश्चन. तो यहाँ हमने क्या पूरा किया? हमारी प्रैक्टिस सेट 5.1. और ये सारी प्रैक्टिस सेट किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटर यूज किया जिसका नाम था पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चों.